कि आप तशरीफ़ लेकर आए। आज सिंध कैबिनेट की भी एक मीटिंग थी, उसके बारे में भी मुझे कुछ आप लोगों से बात करनी है। और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसला जो मैं समझता हूँ इस वक्त है, जो कि दुनिया भर में चल रहा है, कुछ आप लोगों से बात करनी है। और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसला जो मैं समझता हूँ इस वक्त है, जो कि दुनिया भर में चल रहा है, तो उसकी मैं समझे वो मेरे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के एजेंडा में वो चीज़ नहीं थी, लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि एक इसको अपना फ़र्ज़ समझ के सब लोगों को इल्म हो कि एक इन्फ्लुएंज़ा जो है बीमारी वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। इन्फ्लुएंज़ा बीमारी, और सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं, ये बरतानिया में भी, दुनिया के दीगर ममालिक में भी ये बीमारी फैल रही है। और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा जो है ये बीमारी फैल रही है। आज भी हम कैबिनेट मीटिंग में बैठे थे, तो हमारे, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे कोई मिनिस्टर साहब थे या किसी एक सेक्रेटरी साहब, उनको भी इसका इन्फेक्शन जो है वो हुआ है। तो ये इसके इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं इन्फ्लुएंज़ा बीमारी के। तो मेरी गुजारिश होगी पूरे तमाम हमारे पाकिस्तानियों से, हमारी बहनों से, हमारे बच्चों से, कि जिस तरह आप कोविड में एक डिस्टेंस रखते थे, आप अभी भी एक सोशल डिस्टेंस रखें, कोशिश हो सके तो मास्क पहने और हाथ मिलाने से सख्ती से गुरेज करें, क्योंकि इसका जो असर होता है वो 10 दिन तक चलता है। और उस 10 दिन में आप, इसकी शुरुआत जो होती है वो थ्रोट से होती है, कि मतलब और भी शुरुआत हो सकती है। मैं कोई एक्सपर्ट या डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मैं कोई 8-10 लोगों से जिनसे मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने सेम सिम्टम्स बताया कि जी गले में खराश शुरू होती है, फिर बुखार होता है, फिर जो है फिर और तकलीफ होती है, फिर आपकी जो हड्डियाँ वगैरह है उसमें भी होता है। और खुदा ना खास्ता जिसका एक वर्स्ट पार्ट है कि अगर सही क्योर ना किया जाए तो खुदा न खास्ता ये आपके लंग्स को बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकती है। तो आपके लंग्स को बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक पूरी पाकिस्तान की भी, मैं कहूँगा कि हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और सारी जो गवर्नमेंट ने अभी तक इसको प्रॉपरली उसकी तशरीह नहीं की है, लेकिन मैं एज अ फ़र्ज़, एक इंसानियत के नाते मैं फ़र्ज़ समझता हूँ कि पूरे अपने पाकिस्तानी भाइयों को, बहनों को, सबको बताऊँ कि जी मेहरबानी करके एहतियात करें। और अगर आपके घर में भी किसी को ये सिम्टम्स हैं तो थोड़ा उससे आइसोलेशन करें, क्योंकि जिस तरह मैं इसको कंपेरिजन नहीं दे सकता कोविड से, लेकिन ये भी उस बहुत स्प्रेडली फैल रहा है। तो ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट वो ये थी कि वो भी एक पब्लिक अवेयरनेस भी है। हमने एक नमल उमर एक एक्ट जो सिंध असम्बली ने पास किया था, वो हमने असम्बली ने पास तो किया, हमने उसकी तशहीर भी कर दी, लेकिन लोगों को अभी उसका सही वो इल्म नहीं है। तो मैं थोड़ा उसके बारे में भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस एक्ट के बाद अगर किसी का भी, पूरे सिंध भर में नाफिजुल अमल है, किसी का खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी को कोई गन शॉट हो जाए, किसी कोई मोटरसाइकिल कोई स्लिप हो जाए, किसी को सीरियस इंजरी हो जाए, तो आपको ज़रूरी नहीं कि फौरी तौर पर आप जो है वो सरकारी हॉस्पिटल ढूंढें। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। किसी गन शॉट पे, खुदा न खास्ता किसी सीरियस एक्सीडेंट में, अगर आप समझते हैं कि आप बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो गए हैं, और ये मैं उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि हौसला ज़ख्मी जो हो वो बेचारा कोई कॉन्शियस ना हो, जो आवाम अगर सुन रही है मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो पूरी सिंध भर की आवाम के लिए कि ये हुकूमत सिंध ने ख़ास तौर पर